आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि जब 3 मीटर लंबी तथा 0.5 मिलीमीटर व्यास के तार से 5 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है, ठीक है, तो तार की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यदि व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो लंबाई में कितनी वृद्धि होगी हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तार है, ठीक है, यहाँ पे एक तार है दोस्तों, यहाँ पे इसकी लंबाई दे रखी है, मानते हैं तार का एक सिरा हम क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं दोस्तों। तार की लंबाई दे रखी है यहाँ पे 30 मीटर है, ठीक है, और इसके साथ ही इसका व्यास दे रखा है, तो कह सकते हैं इसका व्यास जो होगा डी होगा दोस्तों। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है दोस्तों, ठीक है, तो हम त्रिज्या के रूप में इसे लिख लेते हैं, तो 0.5 का आधा, ठीक है दोस्तों। और मिलीमीटर में तो क्या इसे मीटर बदल सकते हैं, 10⁻³ मीटर के बराबर होगा यह, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 0.25 गुणा 10⁻³ मीटर, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि यदि व्यास को अभी यहाँ पे लंबाई में वृद्धि कितनी होती है, ठीक है, जब इस पे हम भार लटकाते हैं, कितने किलोग्राम का दोस्तों, 5 किलोग्राम का इस पे हम भार लटका दिए, ठीक है, ये तो इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल जो है वो होगा 2.4 सेंटीमीटर। क्या मीटर बदल सकते हैं दोस्तों, 2.4 गुणा 10⁻² मीटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने मीटर में बदल दिया है। अब हमें बताना दोस्तों कि व्यास को दोगुना कर दें, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने बोला कि व्यास को दोगुना कर देते हैं। अब इस स्थिति में जो नया व्यास डी डैश प्राप्त होता है वो क्या है, 2d है पहले वाले का, ठीक है। तो त्रिज्या के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों, नई त्रिज्या जो प्राप्त हो जाएगी 2r के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, ठीक दोस्तों। तब व्यास दोगुना तो त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो बताना है कि उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। तो लंबाई में मानते हैं उसकी लंबाई में जो वृद्धि है डेल्टा एल डैश होगी इस बार, ठीक है। तो यह बताना है दोस्तों। तो अब इसको पहले हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हुक्स के नियम का उपयोग करेंगे, जो होता है कि प्रतिबल बराबर होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक और किसके बराबर दोस्तों, विकृति, ठीक है, विकृति के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये वैल्यू तो हमें कुछ नहीं पता है, तो ऐसा करते हैं, इनका मान हम जानते हैं। प्रतिबल क्या होता है दोस्तों, बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक है, और यहाँ पे ये क्या है, लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, मतलब एकांक लंबाई में जो परिवर्तन होता है दोस्तों वह होता है हमारा विकृति। अब यहाँ पे देखिए ये डेटा के बारे में जानकारी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर तार तो एक ही है दोस्तों, ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे निकालना क्या उसके बराबर लिख लेते हैं, डेल्टा एल बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों एफ एल अपान ए वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि दोनों तारों में हमने क्या देखा, बल तो समान लगा रहे हैं दोस्तों, दोनों तारों की क्या प्रारंभिक लंबाई समान थी, बिल्कुल समान थी। दोनों तारों का एक ही पदार्थ के हैं, तो क्या दोस्तों यहाँ पे वाई भी समान है। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या बदल रहा है दोस्तों, यहाँ पे बदल रहा है क्षेत्रफल, ठीक है। अगर पूरी वैल्यू यहाँ पे ये सब वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो कह सकते हैं कि जो लंबाई में जो परिवर्तन है, यहाँ पे त्रिज्या बदल रही है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या कह सकते हैं दोस्तों, त्रिज्या के क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार होगा दोस्तों। अब ये तार है, तार का क्षेत्रफल क्या होता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। एक वृत्ताकार है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पाई का पाई भी कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर के यहाँ पे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अब इस रिलेशन का उपयोग करेंगे, लेकिन अब यह रिलेशन में हमें क्या पता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, प्रारंभिक लंबाई हमें पता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो चुका है दोस्तों। डेल्टा L1 ये लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा L2 लंबाई में परिवर्तन सेकेंड स्थिति में, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो R1 स्क्वायर नीचे हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे R2 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज को रख देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहली स्थिति में जो परिवर्तन हुआ कितना दे रखा है दोस्तों, 2.4 गुणा 10⁻², ठीक है, 2.4 गुणा 10⁻², ठीक है। या दूसरी स्थिति में परिवर्तन को हमें निकालना है, डेल्टा L2 परिवर्तन हो रहा है, और R2, ठीक है। त्रिज्या देखिए दूसरी स्थिति में पहली स्थिति का दोगुना है, तो पहली स्थिति में त्रिज्या कितनी दोस्तों, पहली स्थिति में त्रिज्या है, हम यहाँ पे मानते हैं दोस्तों अगर R है, ठीक है, क्या है
आर है पहली स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे r का स्क्वायर और ये 2r का स्क्वायर। ठीक है, हम r की वैल्यू भी रख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, लेकिन वैल्यू कट जाएगी इसलिए हम इसे वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, 2.4 गुणा 10⁻²। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई डेल्टा L2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 दूना 4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम डेल्टा L2 निकालना है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.4 गुणा 10⁻², डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो 6 चौको 24 मतलब 6 आएगा और 1 दशमलव। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 10⁻², ये मीटर में आ रहा था वैल्यू दोस्तों। ठीक है, हमें सेंटीमीटर में चाहिए 0.6, 10⁻², इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये इसका मात्रक मीटर में आया है। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻² से हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.6 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, और देखते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।